हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के बायो का पुष्पी पादपों का शरीर पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो हमें पढ़ना है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। कहा जा रहा जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वे और अधिक विभाजित नहीं होती, यानी परमानेंट हो जाती हैं, अपने आप को डिवाइड नहीं करती हैं। अस्थायी ऊतक जिनसे कोशिकाओं की रचना होती है तथा उनके कार्य समान होते हैं। कहा जा रहा है अस्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है। अस्थायी ऊतक जिससे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य समान होते हैं उसे सरल ऊतक कहा जाता है। और जटिल ऊतक किसे कहते हैं? अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कोशिकाओं का एक गुच्छा, जिसे क्या कहा जा रहा है? ऊतक कहा जा रहा है। और उस कोशिका की गुच्छा में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसे क्या कहा जाएगा? जटिल ऊतक। यानी अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सरल ऊतक किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जटिल ऊतक किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया सरल ऊतक। सरल ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कहा जा रहा है जो सरल ऊतक रहेगा, जो कोशिकाओं का सरल ऊतक का जो गुच्छा रहेगा उसमें कोशिकाओं का प्रकार, जो आकार है, जो प्रकार है, वो एक ही प्रकार की रहेंगी। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, इसे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद एक एक हेडिंग को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला प्रकार है सरल ऊतक का, जिसे पैरेनकाइमा कहते हैं। तो हम सरल ऊतक में क्या बताए थे? इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनका क्या होता है? ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं जो पैरेनकाइमा है, और इनके जो सेल के बीच बीच में एक सेल से जो दूसरी सेल जुड़ी हुई है वहां पे क्या पाया जा रहा है? जगह पाया जा रहा है, अंतराकोशिकीय स्थान। यानी दो कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जा रहा है? स्थान पाया जा रहा है, इसीलिए इसे अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। और देखिए बताया जा रहा है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? गोलाकार हैं। जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही पैरेनकाइमा की कोशिकाएं रहें, कुछ षटभुजी हो सकती हैं, कुछ अंडाकार हो सकती हैं, कुछ लंबी हो सकती हैं। इनका आकार क्या रहता है? अलग अलग जगह पे जिस हिसाब से जरूरी होता है उसी हिसाब से इनका आकार हो जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो पैरेनकाइमा का एक आपको कोशिकाओं का समूह दिखाया गया है, जो पैरेनकाइमा एक सरल ऊतक है, आपको जो दिखाया गया है, इसमें बताया जा रहा है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। और ये जो होते हैं बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, श्रावण आदि का काम क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। अब हम इसी तरह अगली कोशिका को देख लेते हैं। जो अगली प्रकार की सरल ऊतक की कोशिकाएं हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करके देख लेंगे कोई सेंटेंस छूट तो नहीं गया है। यहाँ पे देखिए जो सरल ऊतक है उसकी दूसरा प्रकार क्या है? कोलेनकाइमा। वो क्या था आपका? पैरेनकाइमा था, ये क्या है? कोलेनकाइमा है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि ये जो पौधे में छाल होता है उसके नीचे पाई जाती। ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जो एपिडर्मिस होता है, जो छाल होता है, उसके नीचे आपका जो सरल ऊतक होता है, सरल ऊतक का कौन सा ऊतक? कोलेनकाइमा, वो पौधों के छाल के नीचे पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने भी पैरेनकाइमा में देखा था, उसमें स्पेस था, खाली स्थान था, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान नहीं रहता है। दो कोशिकाओं के बीच में इसमें खाली स्थान नहीं होता है।
और ये खाली स्थान क्यों नहीं होता है? ये जो खाली स्थान है, यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जमा हो जाती है, जिस वजह से इसकी भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और इसमें खाली स्थान, दो कोशिकाओं के बीच अंतराकोशीय स्थान नहीं बचता है। और जो ये कोलेन काइमा है, इसका भी आकार अंडाकार, गोलाकार या फिर छठकोणी हो सकता है। और बताया जा रहा है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इनकी और एक क्या विशेषता है? ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे छोटे होते हैं, जैसे आम से कोई प्लांट, आम की गिठली से कोई प्लांट निकलता है, तो स्टार्टिंग में वो क्या रहता है? उसका जो तना रहता है वो हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट होता, मुड़ जाता है। तो क्यों मुड़ जाता है? इन्हीं के वजह से मुड़ जाता है, क्योंकि ये उसको क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान करते हैं। आप देखते होंगे कि जिस पेड़ की टहनी से जिस जगह पे ये क्या पत्ती जुड़ी रहती है, वहां पे भी क्या होता है? लचीलापन होता है। पत्तियां क्या करती हैं? मुड़ती हैं, लेकिन टूट नहीं जाती। इसी तरीके से किसी मोटे तने को अगर मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो समझ में आ गया? इन्हीं के वजह से पौधों में लचीलापन होता है। पत्तियां जो हिलती रहती हैं हमेशा, उनमें जो लचीलापन होता है, किसकी वजह से होता है? इन्हीं के वजह से होता है। अब हमारा अस्थाई ऊतक में अगला टाइप आता है स्क्लेरेन काइमा। ये क्या होती हैं? इनकी क्या विशेषताएं होते हैं? हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्क्लेरेन काइमा होती हैं वो गोल भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, गोल भी हो सकती है और इस तरह सक्रिय भी हो सकती हैं। और इनमें जो होती हैं, इनकी कोशिकाओं की सतह पे गड्ढे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। और बताया जा रहा है इसकी जो कोशिकाएं हैं ये मृत अवस्था में होते हैं। पौधों में जो स्क्लेरेन काइमा होती हैं वो कैसी होती हैं? डेड अवस्था में होती हैं, मर चुकी होती हैं ये कोशिकाएं, और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और इसकी क्या विशेषता है? और ये कोशिकाएं जो होती हैं पौधों के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं और पौधों को दृढ़ता प्रदान करती हैं, यानी मजबूती प्रदान करती हैं। जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? इन्हीं के कारण वो कठोर होते हैं। आप लोग अमरूद खाए होंगे, अमरूद में भी कुछ खुरदुरा सा लगता है खाने पे। तो क्यों लगता है? क्योंकि ये कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं। आज तक यहाँ ही, आगे ही हम लोग पढ़ेंगे जटिल ऊतक।